वेलकम टू स्टॉक मार्केट न्यूज़ अपडेट। दोस्तों, इस चैनल में आपको डेली शेयर मार्केट से जुड़े 10 नए अपडेट्स मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट अपडेट से। चीन की दिग्गज रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रैंड के दिवालिया होने की आशंका से सोमवार को करीब पूरी दुनिया के शेयर बाज़ारों में गिरावट देखने को मिली। भारतीय शेयर बाज़ारों में भी 1% की गिरावट देखने मिली। एवरग्रैंड पर करीब $300 अरब का भारी भरकम कर्ज है। एवरग्रैंड ने इस बात को पहले तो काफ़ी समय तक छुपा कर रखी और अपनी वित्तीय सेहत अच्छी बताती रही। बाद में स्थिति हाथ से निकलने के बाद उसने माना कि उसके ऊपर $300 अरब का कर्ज हो गया है, जिसे वह चुका पाने में असमर्थ होगी। भारतीय रुपयों में यह रकम करीब 22 लाख करोड़ रुपए के आसपास आएगी। यह कई देशों की कुल जीडीपी से भी ज़्यादा बड़ी रकम है। मार्केट के एक जानकार ने बताया कि एवरग्रांड जैसी बड़ी कंपनी अगर डिफ़ॉल्ट करती है तो इसका असर चीन के पूरे रियल एस्टेट सेक्टर पर पड़ सकता है। साथ ही यह अपने साथ बाकी सेक्टर की ग्रोथ को भी मंद कर सकता है। नेक्स्ट अपडेट है, निजी इक्विटी फर्म कार्लाइन ग्रुप ने एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर ली है। इस खबर की वजह से मंगलवार को एसबीआई कार्ड के शेयर में 4% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। जानकारी के मुताबिक कार्लाइल ग्रुप की इकाई सीए रोवर होल्डिंग्स के पास 30 जून तक एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज में 6.5% हिस्सेदारी थी। अब कंपनी एक ब्लॉक ट्रेड के जरिए लगभग कंपनी के 3.4% हिस्सेदारी बेचेगी, जो लगभग 3,267 करोड़ रुपए की है। एसबीआई कार्ड ने 1998 में जेई कैपिटल कॉर्प के साथ एक जॉइंट वेंचर के तौर पर परिचालन शुरू किया था। दिसंबर 2017 में जेई कैपिटल ने अपनी 40% हिस्सेदारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कार्लाइल ग्रुप को बेच दी। इसके बाद कार्लाइल ग्रुप कई बार अपनी हिस्सेदारी बेच चुका है। मंगलवार को एसबीआई कार्ड के शेयर में 4% से ज़्यादा गिरावट रही। शेयर का भाव लुढ़क कर 1025 के स्तर पर आ गया। मार्केट कैपिटल में भी 1 लाख करोड़ रुपए से कम 98,575 करोड़ रुपए पर आ गए हैं। नेक्स्ट अपडेट है, भारत की सबसे बड़ी कमर्शियल वाहन बनाने वाली कंपनी टाटा मोटर्स ने अपनी कारों के दाम बढ़ाने की तैयारी कर ली है। कंपनी ने 1 अक्टूबर से कमर्शियल वाहनों के दाम बढ़ाने का ऐलान किया है। टाटा मोटर्स ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा है कि वाहनों के दाम में 2% का इजाफा करेगी। स्टील समेत कई अन्य चीज़ों के महंगे होने की वजह से लागत बढ़ गई है। बढ़ती लागत की वजह से कई ऑटोमेकर्स कंपनी ने अपने वाहनों के दाम में इजाफा किया है। टाटा मोटर्स ने इसके पहले अगस्त में अपने पैसेंजर वाहनों की कीमतों में बढ़ोतरी कर चुकी है। इसी महीने देश की सबसे बड़ी कार बनाने वाली कंपनी मारुति सुजुकी ने भी तीसरी बार अपने सभी अन्य मॉडलों के वेरिएंट की कीमतों में बढ़ोतरी कर चुकी है। मारुति सुजुकी ने जनवरी और अप्रैल में कीमतों में कुल मिलाकर 3.5% की बढ़ोतरी की थी। नेक्स्ट अपडेट है, स्पाइसजेट ने मंगलवार को बताया कि शेयर होल्डरों ने उनकी कार्गो और लॉजिस्टिक सेवाओं को उसकी ही सहायक कंपनी स्पाइस एक्सप्रेस एंड लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड को ट्रांसफ़र करने की मंजूरी दे दी है। यह ट्रांसफ़र स्लम्प सेल बेसिस पर हुआ है और यह पूरी डील शेयरों में हुई है, जिसकी कीमत करीब 2,555 करोड़ रुपए बताई गई है। स्पाइसजेट को इस कदम से अपनी नेगेटिव नेटवर्थ सुधारने में मदद मिलेगी। शेयर होल्डरों ने इसके अलावा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिए 2,500 करोड़ रुपए जुटाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। बयान में कहा गया है कि लॉजिस्टिक बिजनेस को ट्रांसफ़र करने से स्पाइसजेट को एक मुश्त 2,555 करोड़ रुपए का लाभ होगा, क्योंकि यह उसके नेगेटिव नेटवर्थ से हट जाएगा। जून तिमाही के अंत में स्पाइसजेट पर 3,300 करोड़ रुपए का नेगेटिव नेटवर्थ था। इस ट्रांसफ़र के बाद यह घटकर 745 करोड़ रुपए पर आ जाएगा। जून तिमाही में कंपनी की लॉजिस्टिक सब्सिडी ने जहां 30 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था, वहीं स्पाइसजेट ने 729 करोड़ रुपए के घाटे में रही थी। नेक्स्ट अपडेट है,
डिफेंस सेक्टर की कंपनी पारस डिफेंस का इशू खुलने के बाद मिनटों में ही पूरा सब्सक्राइब हो गया। कंपनी का इशू आज खुला है और 23 सितंबर को बंद होगा। पारस डिफेंस ने 171 करोड़ रुपए का आईपीओ लॉन्च किए हैं। इसमें से 140.60 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू जारी किए गए हैं, जबकि 30 करोड़ रुपए के शेयर ऑफर फॉर सेल में बेचे जाएंगे। कंपनी का इशू प्राइस 165 से 175 रुपये है, जबकि ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम 200 रुपये चल रहा है। इस हिसाब से देखें तो पारस डिफेंस के अनलिमिटेड शेयर ग्रे मार्केट में 385 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट, ऑनलाइन ट्रैवल सर्विसेज कंपनी इजी ट्रिप प्लानर के स्टॉक ने 19 मार्च को लिस्टिंग के बाद से अब तक 220% से अधिक का रिटर्न दिए हैं। यह इस वर्ष लिस्ट हुई कंपनियों में तीसरा सबसे अधिक रिटर्न वाला स्टॉक है। अन्य दो स्टॉक में न्यूरेका 317% और लक्ष्मी ऑर्गेनिक 315% है। इजी ट्रिप का स्टॉक 599 रुपये पर है। इस स्टॉक पर तेजी के पीछे कंपनी का अच्छा वित्तीय प्रदर्शन, ट्रेवल पर लगी पाबंदियों में छूट मिलना और विदेश में बिजनेस बढ़ाने जैसे कारण हैं। कंपनी ने अमेरिका, थाईलैंड और फिलीपींस में अपनी सब्सिडीज के जरिए बिजनेस शुरू किए हैं। इसे पाबंदियों में छूट मिलने और वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ने का फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। यह प्रॉफिट हासिल करने वाली चुनिंदा ऑनलाइन ट्रैवल कंपनियों में शामिल है। इस फाइनेंशियल ईयर की पहली तिमाही में इजी ट्रिप प्लानर का प्रॉफिट लगभग 518% बढ़कर 15.4 करोड़ रुपये रहा। इसके रेवेन्यू में 425% की बढ़ोतरी हुई और 18.70 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। नेक्स्ट अपडेट है, निजी क्षेत्र के स्मॉल फाइनेंस बैंक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अब तक 40,000 क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं और इनमें से 50% से अधिक कार्ड ऐसे ग्राहक को जारी किए जो पहली बार क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। बैंक के प्रमुख क्रेडिट कार्ड मयंक मार्कर ने बताया कि एयू क्रेडिट कार्ड इस साल अप्रैल में पेश किया गया था। बैंक ने अब तक 40,000 क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं, जिसमें से 50% से अधिक पहली बार के क्रेडिट कार्ड उपभोक्ताओं को जारी किए गए हैं। बयान के अनुसार देश के 150 से अधिक जिलों में क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। एयू स्मॉल बैंक गृहिणियों के लिए विशेष अल्ट्रा प्लस क्रेडिट कार्ड की पेशकश करता है। उन्होंने बताया कि बैंक भविष्य में अपने लिमिटेड एडिशन वाले कार्ड लाने पर भी काम कर रहा है, जिसमें बैंक के ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान और कियारा आडवाणी कार्ड पर दिखेंगे। बैंक ने अप्रैल 2017 में अपना बैंकिंग परिचालन शुरू किया और 30 जून 2021 तक इसने 15 राज्यों और 2 केंद्र शासित राज्यों में 20.2 लाख ग्राहक बना लिए हैं। नेक्स्ट अपडेट है, भारत सरकार लेदर प्रोडक्ट को पीएलआई स्कीम में शामिल करने पर विचार कर रही है। फुटवेयर को ECLGS 2.0 इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम में शामिल करने की मांग की है। लेदर फुटवेयर सेक्टर को सस्ती ब्याज दर पर कर्ज की ज़रूरत है। वहीं दूसरी अहम खबर पर नज़र डालें तो करीब 2 साल बाद पर्यटन उद्योग में रिवाइवल की उम्मीद दिख रही है। सरकार के फेयर बैंड को लेकर दी गई छूट के बाद से 15 अक्टूबर से हवाई किराए 50% कम हो जाएंगे। होटल बुकिंग में भी इजाफा दिख रहा है। सरकार जल्दी अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात और टूरिस्ट वीज़ा फिर से शुरू करने वाली है। फेयर बैंड नियम में छूट का असर देखने को मिलेगा। टूरिस्ट सीजन में भी अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। कैपेसिटी बढ़ने से फ़्लाइट की संख्या बढ़ी है। वही होटल बुकिंग में 30% का इजाफा देखने को मिल रहा है। जल्दी टूरिज्म वीज़ा और इंटरनेशनल फ़्लाइट शुरू होगी। नेक्स्ट अपडेट है, गौतम अडानी के अडानी ग्रुप और मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के बीच क्लीन एनर्जी स्पेस में आगे निकलने की होड़ मची है। अडानी ग्रुप ने क्लीन एनर्जी से जुड़े टेक्नोलॉजी पर अगले 10 साल में $20 अरब से ज़्यादा का निवेश करने का ऐलान किया है। वहीं मुकेश अंबानी ने जून में हुई सालाना मीटिंग में कहा था कि उसकी कंपनी अगले 3 साल में क्लीन एनर्जी स्पेस में $10 अरब का निवेश करेगी। उन्होंने कहा था कि कंपनी यह कदम 2035 तक अपने बिजनेस के कार्बन उत्सर्जन को न्यूट्रल बनाने की प्रतिबद्धता पूरी करने के मकसद से उठाएगी। नेक्स्ट अपडेट है,
बजाज ग्रुप देश के बड़े कारोबारी घरानों में से एक है जिसके कई तरह के कारोबार हैं। वैसे इनके कारोबार ऑटो सेक्टर के साथ साथ फाइनेंस सेक्टर में भी हैं जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। शेयर बाज़ार में बजाज फाइनेंस की मौजूदा समय में दबदबा है। जहां बीते 1 साल में कंपनी का शेयर 2 गुना से ज़्यादा हो गया है, वहीं बीते 5 साल में 600% से ज़्यादा का रिटर्न दे चुके हैं। आंकड़ों के अनुसार कंपनी का 52 हफ्ते यानी 1 साल का निम्न 24 सितंबर को 3008 रुपये था, जो कि आज 7843 रुपये के साथ रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया। मतलब यह बीते 1 साल में कंपनी के निवेशकों को 166% का रिटर्न दिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।